बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और जनाब आज के व्लॉग में आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि स्किन वाइटनिंग का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा टाइटल, और सिर्फ इसीलिए ये जानने के लिए कि वाइटनिंग का ऐसा कौन सा फार्मूला है जो कि 5 मिनट में जिसकी वजह से इंसान गोरा हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपके साथ आज इस तरह का कोई भी टोटका या तरीका शेयर नहीं करने वाली, बल्कि मैं आप लोगों के साथ आज कुछ इस तरह की बातें करूँगी जिसको शेयर करने के बाद शायद हम में से बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ हो जाए कि गोरा होने में कोई बड़ा कमाल नहीं है। तो जी, ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है, अगर आप इसमें देखें थोड़ा सा, और यहाँ पे जो आपको एक और इमेज नज़र आ रहा है, अगर आप उसमें थोड़ा सा इवेलुएट करें तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों की खूबसूरती में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आपके फ़ीचर्स वही हैं, आपका कलर सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, बाकी आपकी पर्सनैलिटी, आप का कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है ना एट द सेम टाइम वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, आप कितने अच्छे हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, हमें से बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है कि जी हमारा कलर जो है वो विटिश है या सांवला है, या थोड़े से लोग डार्क भी होते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मुझे बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी शर्म की बात है और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर हमारा कलर अल्लाह ताला ने बना दिया थोड़ा सा डार्क, उन लोगों से डार्क बना दिया कि जो लोग वाइटिश हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनके गोरा होने में कोई कमाल है, या फिर वो लोग जो कि ब्रिटिश हैं या जो सांवले हैं उनके इस तरह का होने में कोई प्रॉब्लम है। अगर हम अफ्रीकीज़ को भी अफ्रीकन्स को भी देख लेते हैं तो वो भी बहुत खुश हैं अपने इस कम्प्लेक्शन के साथ, तो हम क्यों खुश नहीं हैं। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो थोड़ा सा सांवला होना या थोड़ा सा डल होना कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। हाँ, शर्मिंदगी की बात तब होती है जब हम साफ़ सुथरे ना रहें, जब हम ख़ुद का थोड़ा सा ख़्याल ना रखें। और मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो यही है कि हमारी जो स्किन है उसका हम ख़्याल अगर रखते हैं, अगर हमारी स्किन ग्लोई है, इवन फेयर नहीं भी है, हमारी स्किन नीट एंड क्लीन है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो कि हम अपनी स्किन को दे रहे हैं। आपकी स्किन को अगर आप प्रॉपर्ली नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज़ करते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, तो ये आपकी तरफ से एक बहुत अच्छी एफ़र्ट है जो आप करते हैं। तो क्यों वाइटनिंग वाइटनिंग मतलब वाइटनिंग से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। डोंट से प्लीज़। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के और बहुत सारे तरीके हैं। अपना अपना ख़्याल रखें, अपने या अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ग्रूम करें। हाँ, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छी रीडिंग की हैबिट्स डेवलप करें, अपने आप को कोई इस तरह के माहौल में जो कि पॉजिटिव हो उसमें ढालें, और इसके अलावा चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि आप कितने गोरे और कितने काले हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी का एक टैबू ये ज़रूर बन गया है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब तक हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, तो ये हम में से बहुत सारे लोगों का जो मेंटल पीस है उसको भी रूइन करता रहेगा। तो खुदा के लिए इस सोच को अपने अंदर से निकालें। गोरा होने से कुछ भी नहीं होता, कोई कमाल नहीं है उन लोगों का जो कि गोरे हैं। अगर वो गोरे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि गोरे लोग अगर हैं तो वो अपना रंग मज़ीद काला कर लें या टैन कर लें खुद को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैं कह रही। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो गोरे हैं तो अच्छी बात है, वो गोरे हैं, वो अच्छा अच्छा दिखते हैं। एस्थेटिक्स जो हैं वो हर इंसान के अंदर होते हैं, और जमालियात जो है वो तो अल्लाह ताला को भी पसंद है, खूबसूरती अल्लाह ताला को भी पसंद है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ खूबसूरती गोरे रंग के अंदर ही है। खूबसूरती आपकी किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्शन में हो सकती है। अगर आप उसको साफ़ सुथरा रखते हैं और आप उसको नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो वो तो किसी तरह भी हो सकती है। इसलिए प्लीज़, अगर आप में से किसी के अंदर भी ये कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जी हमारा कलर फेयर नहीं है, तो इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में कितने बहन भाई होते हैं। अगर एक से ज़्यादा बहन भाई हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या इससे भी ज़्यादा होते हैं कुछ लोगों के, तो उनमें से सबका कॉम्प्लेक्शन जो है वो एक जैसा नहीं होता है मोस्टली घरों में। कुछ ऐसे घर होते भी हैं जहाँ पे सारे ही गोरे चिट्टे होते हैं, कुछ सारे ही ऐसे होते हैं जहाँ पे सारे ही ब्रिटिश होते हैं। तो ये हम कुछ कह नहीं सकते। ये जीन्स पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इस चीज़ में, और आपका कॉम्प्लेक्शन किस तरह का होता है। तो अगर घर में भी डिफरेंट तरह के लोग हैं, और उसमें देखा अक्सर यही गया है कि कॉन्फिडेंस उन बच्चों का जो कि थोड़ा सा जिनका कलर चेंज होता है या डल होता है, तो वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शटर ही हुआ रहता है। और जो थोड़े से गोरे बहन भाई होते हैं,
उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता है। और जो हमारी सोसाइटी का ना उसमें भी कंपैरिजन किया जाता है इन चीज़ों का। तो एक तो ख़्याल किया कीजिए कि अगर आप किसी के बच्चे को देखें तो प्लीज़ एक बात कहा करें कि जी आपका अच्छा ये वाला बच्चा गोरा क्यों है, तो आपका ये वाला बच्चा काला क्यों है। प्लीज़ इस तरह की बातों को अवॉइड करें। आपके पढ़ा लिखा होने में ये बातें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर्स ही हों, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज़ हों, अगर आपको मैनर्स नहीं है इन चीज़ों के, और अगर आप लोगों की इस तरह की अखलाकियात में घुसते हैं या प्राइवेसी में घुसते हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत प्राइवेट सी चीज़ होती है कि किसी का कॉम्प्लेक्शन जो है उसका खुद का बनाया हुआ नहीं है, वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो प्लीज़ लोगों को एम्बेरस करना, उनकी बॉडी शेमिंग करना छोड़ दीजिए। और जब तक हम ये चीज़ें खुद अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सोसाइटी में से ओवरऑल ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो जी वो ख़वातीन जो कि मेरी तरह, क्योंकि मेरा भी कलर कोई बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ इस तरह का करती रहूँ कि स्किन एटलीस्ट मेरी नीट रहे, बेशक वो बहुत ज़्यादा गोरी टोन में ना जाए। तो उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। हमें प्रॉपर क्लींजिंग अगर हम अपनी करते हैं, अगर आप नमाज़ पढ़ने के पाबंद हैं, अगर आप नमाज ही एक पढ़ते हैं ना 5 वक्त की, और अपना मुँह धोते हैं टाइम पे 5 वक्त, तो आपकी जो डर्ट होती है वो वैसे ही निकल जाती है, नमाज से वैसे ही नूर आपके चेहरे पे आ जाता है। और अगर आप कोई क्लींजिंग वगैरह कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लींजिंग से भी आपका बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को, कि वो सारा दिन किसी न किसी चीज़ में लगी रहती हैं, मतलब अपनी स्किन केयर करने में। कभी कोई टोनर बना के लगा रही हैं, कभी कुछ मिक्सचर बना के लगा रही हैं, कोई मास्क बना के लगा रही हैं। अच्छी बात है, लगाना बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, स्किन को प्रॉपर नरिश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना इन चीज़ों के लिए, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो रगड़ रगड़ के अपनी स्किन को इतना डैमेज कर लेती हैं कि उनका जो फॉलिकल होता है, या जो उनके पोर्स होते हैं, सॉरी, वो इतने ओपन हो जाते हैं रगड़ने की वजह से। क्योंकि जो पोर्स है ना, उनको इतना ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, उनमें जो डर्ट वगैरह होती है अगर वो निकल जाए तो दैट्स इनफ। लेकिन कुछ लोग उसको इतना ज़्यादा रगड़ डालते हैं कि वो ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से उसके अंदर डर्ट ज़्यादा जमना शुरू हो जाती है, और वो ओवर एक्टिव हो जाता है। हाँ, तो प्लीज़ इसको भी अवॉइड कीजिए। दिन में अगर आपको एप्लीकेशन करनी भी है तो 3 to 4 टाइम्स या 3-4 चीज़ों की इनफ होती है। इससे ज़्यादा अपनी स्किन पे जबर ना किया करें, और अपनी स्किन से प्यार करें। ढेर सारा पानी पिएं, क्योंकि जो पानी है वो भी आपकी स्किन को फ्रेश रखने में बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अच्छा सोचें। और स्ट्रेस से भी स्किन ख़राब होती है। स्ट्रेस लाइफ में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, लेकिन उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए अल्लाह ताला के साथ थोड़ा सा इन टच रहें, ख़ुद को कनेक्ट करें अल्लाह ताला के साथ। नमाज़ की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को अच्छा और साफ़ सुथरा रखने के लिए। और इसके अलावा जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है स्किन की। लेकिन प्लीज़ ये इस वाइटनिंग के चक्कर से आप लोग निकल आइए। हाँ, गोरा होने से कुछ भी नहीं होता, गोरा हो के कोई भी आपको अवार्ड नहीं मिलता, गोरा होने से कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज नहीं आ जाता, कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट में। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस बात की वजह से बहुत सारे लोगों के जहन से गोरा होने का खप निकल जाएगा। और अपना ख्याल रखिएगा जी। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।